हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें और साथ में अपना ट्रेडर्स बार का जो टेलीग्राम है, इसको भी आप ज्वाइन कर लें, ठीक है? जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, हम आपको दे देते हैं और साथ में अपना स्विंग का है और ये शॉर्ट स्विंग का है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? तो स्विंग में तो जो भी डिस्कशन होता है मार्केट के रिगार्डिंग और जो भी एसआईपी होता है, वो मैं बताता हूँ। अपना स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है प्रोवाइड कर देता हूँ, है ना? शॉर्ट स्विंग में जब बनता है तो ही देता हूँ, क्लियर बात है। नहीं बनता है, नहीं देता हूँ। और आप देख रहे हैं जिस तरह से मार्केट नीचे 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 आ ही रहा है, तो आपके सामने है। अब ऐसे मार्केट में, ठीक है, ये वीडियो खासकर हमारे नए सब्सक्राइबर के लिए है और जो फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी काम का है। तो आप बोलोगे ऐसा क्या काम का है जो कि हम लोग को नहीं पता है। बात तो सही है, सब पता है आप लोगों को, है ना? तो देखिए, अभी जो आपका पोर्टफोलियो है, जो नए साथी हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो पुराने हैं ओएस है उनके लिए नहीं है, ये एनएस के लिए है। मतलब न्यू सब्सक्राइबर ओएस ऑलरेडी यहाँ पैसा लगाएंगे और लगा रहे हैं, ठीक है? जो लेवल है, जो चीज़ है, उनके लिए नहीं प्रॉब्लम है। खासकर क्या होता है, एनएस के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि उनके पास इस समय पैसा जो होता है, बड़ा पैसा होता है, जो भी होता है उनके पास, वो लगा चुके होते हैं, मार्केट को दे चुके होते हैं और मार्केट में उनका जो पोर्टफोलियो है, वो अभी माइनस दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी मतलब डेंजर स्थिति होता है। मतलब डेंजर स्थिति होता है, आदमी को फिर क्या है, इन्वेस्ट करने का ना बिल्कुल मन नहीं करता है। इन्वेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी खरीदेंगे, वहाँ के बाद अगला दिन वो माइनस दिखने लगता है, ठीक है? तो इसलिए आदमी क्या करता है, इन्वेस्ट करना छोड़ देता है और बोर हो जाता है अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति और अपने मतलब जो भी है उसके प्रति बोर हो जाता है। बोर इन द सेंस वो नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए देखिएगा कई लोग कमेंट्स में भी इस प्रकार लिखेंगे कि सर अब मार्केट क्रैश। क्रैश क्या क्रैश? कई लोग तो बोलते हैं ना कि सर मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। अरे क्या क्रैश भाई साहब? क्रैश जानते क्या है? 20% इंडेक्स खट से जब गिरता है ना, तब होता है क्रैश। ये तो 1% आधा परसेंट में मार्केट क्रैश होने लगा। नानी याद आ जाएगा जब क्रैश का नाम लीजिएगा तो। हालत खराब हो जाता है, ठीक है? और ये भी बात सुन लीजिए, भारत में आने वाला समय में अभी कोई भी क्रैश, ये वर्ड जो है ना, ये भूल जाइए, आगे आने वाला समय में नहीं दिखेगा। क्लियर है? ये वर्ड अभी भूल जाइए कि कोई क्रैश-व्रैश ये सब जो है ना, कहने वाली बात है। देखिए, मैं ऐसे समय आपसे बात कर रहा हूँ, जिस समय मार्केट निफ्टी डाउन है और आपको मेरी बात सुनने में, समझने में काफ़ी कठिनाई हो रही होगी, क्योंकि इस समय आपको मतलब बताने से भी क्या है ना, कि वो मन जो है ना, वो नहीं मानता नहीं है ना? कि नहीं छोड़ो ना। तो यही है, इस समय जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? तो इस समय अपने आप को ज़्यादा ये जो क्रैश-व्रैश वर्ड है ना, ये सब भूल जाइए। ये सब भाई हमारे मार्केट में नहीं आएगा। 2-4% 5% ये सब गिरने से क्रैश नहीं होता है, ठीक है? 20% कोई भी इंडेक्स का, स्टॉक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इंडेक्स का 20% या ईटीएफ का समझ लीजिए, कोई भी सेक्टर इंडेक्स जब 20% निकल नीचे आता है तो बेयर फेस में आ जाता है। मतलब वो भालू भाई के जकरन में आ जाता है। ठीक है? बस यही है। तो ऐसी स्थिति में आपका भी पोर्टफोलियो माइनस दिखता है और जिन्होंने ऊपर में सारा कुछ लगा दिया है, उनका और माइनस दिख रहा होगा। अब क्या है कि उनके पास मनी तो आ रहा है, वीडियो देख के फिर जोश में आके वो फिर कुछ खरीद ले रहे हैं और फिर परेशान हो जा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर लोन लेके मार्केट में हम कैसे आए और कैसे अपना वेल्थ बनाएं? तो भाई मैंने तो कभी ना बोला है कि लोन लेके आओ और ईटीएफ में पैसा बनाओ। मैंने तो ये कभी नहीं बोला। मैं तो हमेशा मना करता हूँ कि कोई लोन लेके मत आओ। कई लोग तो बोले भी कि सर लोन में तो 10-11% लगेगा, पर्सनल लोन में 12% जो भी है, हम तो यहाँ से बना लेंगे। मैंने उनको यही बोला, बना लोगे, जब बना लेना फिर बोलना, ठीक है? बुल मार्केट का अलग बात होता है, मार्केट कब पलट जाए किसी को नहीं पता होता है और आप देख सकते हैं कि जब सितंबर से आप मार्केट में गिरावट, ठीक है? तो इसीलिए मैंने उस समय भी आपको लोन वगैरह के लिए मना किया था। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास आज के टाइम में जो पैसा जो है वो बिल्कुल कम है ना? बिल्कुल कम है या फिर मतलब स्मॉल है, उनके पास बचा नहीं, मतलब जो भी आप वर्ड बचा नहीं, जो भी आप वर्ड समझ सकते हैं, जो उनके लिए है। इसीलिए मैंने बोला ना ये नए वालों के लिए, जिन्होंने पेशेंस नहीं रख के अपना सारा चीज़ ऊपर में पार्किंग कर दिया, अभी आपके पास कुछ नहीं है, ठीक? अब आप क्या हो गया, अपने उदासीन हो गए। किससे? सही है ना? हाँ, उदासीन हो गए आप किससे? अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति। तो ये बहुत ही डेंजर स्थिति है। क्या है? ये बहुत ही, आपको मैं क्लियर कह रहा हूँ, ऐसी स्थिति जो है ना अच्छी नहीं होती है, बहुत ही डेंजर स्थिति है। ये बात तो आप मान के चलो और इस ऐसे मतलब खतरनाक वाले स्थिति को अपने ऊपर हावी मत होने दो।
रियली बता रहा हूँ, काफ़ी डेंजर स्थिति है, ये मत होने दो। इससे क्या होगा, आप उसको देखिएगा माइनस, माइनस, जब भी देखिएगा माइनस, माइनस देख रहे हैं, इसको कम करने के लिए आप कुछ कर नहीं रहे, ठीक है? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। मान लीजिए आज निफ्टी गिरा हुआ है 10-12% जो भी गिरा हुआ है, और ये कल यहाँ चला गया, सपोज़ करिए और यहाँ से ऊपर चला गया 12%। आप बोलिएगा ओहो! अपने आप को ना आप कोसते रहिएगा कि यार हमने क्यों नहीं उस समय कुछ किया, आज तो इतना हो गया। मतलब ये नीचे 12% ऊपर 12%, मतलब 24% का रिटर्न निफ्टी ने दे दिया। हम कुछ नहीं कर पाए, है ना? ठीक, अब दूसरा बात ये आता है कि आप यहाँ पर ही हैं 10-12% जो भी माइनस है, यहाँ से और नीचे आ गया। मान लीजिए 18% आ गया, किसी कारणवश 18-20% आ गया, सपोज़ करिए। तब आप क्या यहाँ पर ऐसा क्या करिएगा, जिससे यहाँ पर भी आ गया तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आने दीजिए, है ना? और फिर आज ना कल ये ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। तो फिर आपका जो इस फेज में जो पैसा है, वो मस्त बनेगा, ऐसा क्या तरीका है, ठीक है? क्योंकि पैसा तो आपके पास है नहीं, फिर क्या करिएगा? बात समझे? हाँ, तो ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और इसी पे मैं एसआईपी जो भी है आपको बताता हूँ। देखिए, अभी आपका पोर्टफोलियो क्या है, गिरा है, जैसा भी है, वो आपकी जो है उसको रहने दीजिए, उसको ज़्यादा छेड़खानी मत करिए, कोई एवरेज मत करिए, हम तो यही कहेंगे ना, कोई विशेष एवरेज वगैरह मत करिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है? आपके पास पैसा का फ्लो है तो आप करिए, नहीं है तो उसको आप टुकड़ों-टुकड़ों में लेके छोड़ते जाइए। बनेगा, सारे पलट के जाएँगे, समझे ना? और ये मतलब जो करेक्शन है, रनिंग करेक्शन, ये तो आएगा। ये आप मानो, ना मानो, करेक्शन तो आएगा। अगर मोटा-मोटी इस चार्ट में भी देख लें, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ऊपर से मोटा-मोटी ये 12% के आसपास गिर रखा है, ठीक है? 26,277 जब चल रहा था निफ्टी, वहाँ से ये गिर रखा है। तो ये मैंने निफ्टी हाँ, गिर रखा है। तो ऐसी स्थिति में आपका भी पोर्टफोलियो माइनस तो होगा, कोई इसमें डाउट ही नहीं है ना? कि आपका पोर्टफोलियो ना हो, ऐसा हो सकता है? आप ही बताइए, क्योंकि जब निफ्टी 22,277, 24 से दिख रहा है। अच्छा, निफ्टी 500 मैंने बोल दिया। 22,000 जो है 26,277 से नीचे आया है, तो स्वाभाविक है कि आपको भी माइनस दिखेगा ही दिखेगा, है ना? जब दुनिया का पोर्टफोलियो माइनस दिख रहा है तो आपका क्यों नहीं दिखेगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 26,277, चलिए ठीक है, जो भी दिख रहा है। यहाँ से आप देखिए 12-13% निफ्टी नीचे निकल चुका है, ठीक है? बहुत अच्छा है, ये रनिंग करेक्शन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कई बार सपोर्ट लेने का अच्छा अभी कोशिश कर भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। एक बार तो लेने का कोशिश कर रहा है, टूट के नीचे भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हम लोग का जो टारगेट है वहाँ तक आएगा तो बहुत बढ़िया है ना? तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? पोर्टफोलियो माइनस है, आपके पास बड़ा पैसा खत्म है। तो भाई साहब आप एक चीज़ नोट कर लेना मेरी बात, आपको जिस ईटीएफ में पसंद है, खासकर ब्रॉडर करना। ब्रॉडर ब्रॉडर का मतलब क्या होता है ना? ब्रॉडर ईटीएफ में करना। तो ब्रॉडर इंडेक्स देखिए, ब्रॉडर इंडेक्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर 15, 20, मतलब इतना सेक्टर होते हैं। एक इंडेक्स के, ये देखिए ब्रॉड मार्केट है ना, एक इंडेक्स के मान लीजिए निफ्टी 50, इसके अंदर 15, निफ्टी नेक्स्ट 50, इसके अंदर भी 17-18, है ना? उसी तरह निफ्टी 500, 22 सेक्टर, मतलब ऐसे में ब्रॉडर सेक्टर में आपको एक डेली बेसिस पे, ठीक है? देखिए मार्केट तो आप देखते ही देखते हैं, मार्केट तो देखते ही देखते हैं, उसमें गिरता हुआ भी देखते देखते हैं, तो डेली बेसिस पे एक क्वांटिटी खरीद के छोड़ दीजिए, ठीक है? और ये रूटीन बना लीजिए। तो कितना लगेगा? आप अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने जाइएगा तो 500 लगेगा। यहाँ मिनिमम ₹10 लगेगा, 15 लग सकता है। अगर आपको कोई उस तरह का अगर कोई मतलब स्मॉल कैप में गए तो ₹50 में काम हो जाएगा, ₹100 में भी काम हो जाएगा। इतना अच्छा ईटीएफ में सुविधा दिया हुआ है। तो आप निफ्टी खरीद लो। तो निफ्टी मान लीजिए आप खरीदते हो, तो निफ्टी 20 से खरीदोगे तो 250 के आसपास, 256 के आसपास लगेगा। आप पर डे खरीदो, ठीक है? अब ये मत बोलना कि सर ₹200 नहीं है ना? हाँ, ₹200 नहीं है तो फिर शेयर मार्केट में आपको क्या बोला जाए, समझ रहे हो मेरी बात? आपको ये चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए आज आप 256 में खरीदे, कल हो सकता है 250 में मिले, या हो सकता है कि 270 में मिले, है ना? तो इसको जो है उस हिसाब से आप चलिए। आपने साहब खरीदा, पर डे खरीदा, मान लीजिए एक रूटीन बना लिया कि चलो अब तो मेरे पास कोई बहुत बड़ा पैसा तो है नहीं, तो जितना है ₹250 है उसी के हिसाब से एक-एक तो खरीदते हैं, क्या दिक्कत है? पर डे ₹250 लगाते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन रखिएगा, एक के ठो खरीदिए। आपके पास है 50 ठो खरीदने का क्षमता है, लेकिन खरीदिए 1 ठो। सर देखिए, कुछ डिसिप्लिन हमेशा फॉलो करिए, उसको ना लालच मत लाइए उसमें, उसको फॉलो करिए। आप 10 साल फॉलो करिए, 5 साल फॉलो करिए। देखिए, मैं यहाँ जो दिखाऊँगा ना, ये हकीकत नहीं रहेगा, बल्कि हकीकत इससे खूबसूरत रहेगा। ठीक है? ये चीज़ मान के चलिएगा। मैं यहाँ जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो चीज़ आप समझ पाइएगा। पहला कंडीशन कि आपके पास अभी बड़ा पैसा नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। आप पर डे 200-250 तो कर ही सकते हैं। उससे भी नहीं होगा तो कोई छोटा ईटीएफ ले लीजिएगा, जहाँ ₹50। अब इतना मत बोलिएगा कि सर नहीं है तो फिर भैया तो छोड़ दीजिए, आप शेयर मार्केट के लायक नहीं है। फिर आप अपना वो बढ़ाइए, क्या बोलते हैं, इनकम बढ़ाइए, फिर आइए आप।
ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें ना एक डिसिप्लिन रखिए। क्या लाइफ में आप ऐसा कर सकते हैं कि पर डे एक खरीदिए, 10 साल तक खरीदिए। बाकी आप अपना स्विंग अलग करिए, लॉन्ग टर्म अलग करिए, जो करना है आपको अपना करिए, लेकिन आप एक अकाउंट में ऐसा कर सकते हैं कि पर डे एक खरीदिए, बस, और कुछ नहीं खरीदना है। काफी पैनिक चीज है, आपको लग रहा होगा मजाक में, नहीं सर ये तो क्या है, पर डे हम खरीद सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो भैया 22 दिन होता है, आप पर डे एक बार खरीद के देखिएगा। मेरा बात मान लीजिए, पर डे खरीदिए, 10 साल तक खरीदिए, आपका जो एवरेज होगा, जो भी होगा, वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हाई पे भी आप खरीदिएगा, लो पे भी आप खरीदिएगा, और जो एवरेज निकल के आएगा, आपने निफ्टी को 290 पे भी खरीदा और यहाँ 250 पे खरीद रहे, हो सकता है और नीचे खरीद रहे, मतलब एक एवरेज निकल के आएगा ना, वो एवरेज आपका बहुत माइंड ब्लोइंग आएगा, ठीक है। और मैं बताता हूँ कि इसको खरीदते हैं तो मान लीजिए निफ्टी 20 से खरीद लेते हैं। निफ्टी 20 का जो रिटर्न है वो आपको 20% के आसपास का है। 5 साल का रिटर्न देखिए 100 है, ठीक है। अब आप बोलिएगा 10 साल का रिटर्न देखना, तो 10 साल का तो रिटर्न दिखेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, मान लीजिए अभी जनवरी, हाँ जनवरी या हाँ दिसंबर, आप यहाँ पर ही जनवरी 2015 से देख लीजिए, सीधी बात है। हाँ जनवरी या मार्च जो भी है, 15 से देख लीजिए। आप यहाँ देखिएगा कि 222 या 200% का रिटर्न दे रहा है, मतलब 18 से 20% का रिटर्न देख रहा है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। 18 से 20% का रिटर्न आपको दे रहा है। तो अच्छा, एक मिनट, 189, 90 के आसपास परसेंट दे रहा है, तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, मतलब आप इसको भागा भी दोगे 10 से तो 18.90 इस तरह का निकल के आएगा, इतना परसेंट, मतलब 18 से 20% 10 साल में आपको रिटर्न दे रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आप पर डे एक खरीदिए, ठीक है। और एक इसका देखिएगा जादू क्या होगा, आपको मैं थोड़ा कैलकुलेटर पे ले चलता हूँ। इसका जादू देखिएगा सर, जो आप 256 का जो खरीदिएगा ना, ये सर कितना हो जाएगा आपका, 22 ट्रेडिंग डेज होता है, मोटा मोटी 20 से 22 होता है, तो 5632 के पास हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 18 से 20% का हुआ, 18.9 का है तो 19% आप मोटा मोटी पकड़ लीजिए, और टाइम पीरियड साहब आप इसमें 10 साल लगाइए, मतलब पर डे खरीदना है। जिस तरह नहीं सुबह में उठ के नहाते हैं, पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, जो भी है, मंदिर जाते हैं, जो भी आपका एक रूटीन है, उसी तरह आप एक रूटीन बना लीजिए। भैया डेली हमको सुबह में चाहे शाम में जब मन किया, एक टाइम रख लीजिए कि इतना बजे मेरा लंच टाइम है, इतना बजे मेरा जो भी टाइम है, उसी समय हमको करना है, ठीक है। ब्रेक का टाइम है, इतना बजे हमको एक ETF खरीद लेना है, क्या किसी भाव में दे, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूं, जो मैं यहां दिखाऊंगा ये एक मैसेज है, ये हकीकत नहीं है, हकीकत इससे खूबसूरत होगा, मैं बाद में बता दूंगा। तो यहां सर आप 10 साल का भी आप कर लेते हो ना, तो आप यहां पर 20 लाख का टोटल वैल्यू का इकट्ठा कर लोगे, ठीक है, 20 लाख का। और देखिएगा 10 साल लगा आपको 20 लाख करने में, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। 15 साल में भाई साहब 40 लाख के ऊपर चला जाएगा, आप देख लीजिएगा। 10 साल हुआ ना, और यहां पर आप, अरे कहां चला गया, आप यहाँ 15 साल कर दिए, तो एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही हो गया, अच्छा 30% का हो गया ना, 30%, हाँ मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है। आप देखिए 10 साल लगाएं 20 लाख करने में, सिर्फ 5 साल और लगाएं तो आपका 57 हो गया, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया, बात समझ रहे हैं। 10 साल आपको पहला पूंजी इकट्ठा करने में टाइम लगता है 20 लाख का, उसके बाद 5 साल आप खाली वही काम करते रह जाते हैं जो काम आप किए हैं, आपका पूंजी डबल से ट्रिपल हो जाता है। यहाँ 57 हो गया ना सर 5 साल में, मतलब डबल से ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर ही आप 5 साल और बढ़ा देते हैं तो 57 आपको मोटा मोटी 57 आपको 3 गुना का रिटर्न दे देता है, 5 साल में आपको 3 गुना का रिटर्न मिल जाता है। 57 से आप 1 करोड़ 53 पहुंच जाते हैं। आप बोलिएगा सर ये बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, हाँ। और ऐसे आप देखिएगा तो पहला CR आपको 18 साल में दिख रहा है कि इस तरह से बन के सामने आएगा, है ना। तो आपने देखा कि पहला 20 लाख करने में आपको मेहनत लगा, दूसरा 20 लाख आपको 4 साल के अंदर में हो जाएगा, 3 साल के अंदर में हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर ही आप देख लीजिए, पहला CR आपको करने में 18 साल लगा, दूसरा CR करने में आपको सिर्फ 4 साल का समय लगेगा, 22 में आपका दूसरा CR हो जाएगा। ये देखिए, ओ CR भी क्रॉस कर गया, देखिए मतलब 4 साल से भी कम लगा, आपने डबल कर लिया, ठीक है। तो यही सेम आप समझ सकते हैं, यहां पर भी 20 लाख में भी कर सकते हैं, 10 को भी समझ के कर सकते हैं, क्योंकि आपने छोटा 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 पैसा जमा ही तो किया है, हैं? और उसके बाद आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि हर 2 साल में पैसा आपका जो CR है वो आपको एक मिलता जाएगा, ये देखिए 2 साल, फिर उसके मतलब 1 साल में आपको जो CR है वो आपके पास आता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जो CR हम लोग को करने में 18 साल का समय लगा, 5 साल 6 साल के बाद वो हर साल आने लगता है, ये बात समझिए, वो हर साल आने लगता है, और कुछ दिन के बाद तो हर साल क्या, हर 6 महीना में आने लगता है। तो ये सिचुएशन आपको आ जाता है, क्योंकि आपका कैपिटल बड़ा हो जाता है। तो पहला कैपिटल आपको बड़ा करने में समय तो लगेगा और दम तो लगेगा, 20 लाख करने में भी समय लगेगा, 10 लाख करने में भी समय लगेगा, तो है उतना क्षमता तो करके देखिए। अब आइए इसमें अच्छी बात बताते हैं,
इसमें एडवांटेज क्या है कि ये जो दिख रहा है, ये जो दिखेगा, ये गलत है। तो आप बोलिए गलत कैसे है? तो भैया गलत ऐसा है कि क्या 250 ही रहेगा क्या 20 साल तक? आप ही बताइए, निफ्टी क्या 18 साल तक 250 ही रहेगा क्या? इसका ये नहीं बढ़ेगा क्या? बात समझ रहे हैं? तो आप बोलिएगा हाँ, बात तो सही है। हाँ, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा, है ना? पड़ेगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका जो लंबा समय देने का जो इम्पैक्ट है ना, वो ज़्यादा पड़ेगा। तो ये 25 जो आप देख रहे हैं कि आप 25 मतलब इधर का जो आप एक-एक दिन का पर डे करते रहें, उस हिसाब का हम बता रहे हैं। ये आपको जो 4 करोड़ के आस-पास जो भी है, ये आपको 20 ईयर तक कवर हो जाएगा। 3-4 साल इसमें कम कर दीजिए, वो आपको कवर हो जाएगा। समय तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि कोई जादू का छड़ी है, लेकिन वास्तविकता इससे पड़े रहेगा। जिस तरह ब्रोकरेज में आप लोग देखते होंगे कि ब्रोकरेज का यहाँ चार्ज दिखाता है, जो चार्ज दिखाता है, उस चार्ज पे हम भरोसा नहीं करते हैं। हम तो उस पे भरोसा करते हैं जब बाद में ना रात को मेल करता है ना ब्रोकरेज, आपके मेल आईडी पे, हम उसको देख के भरोसा करते हैं। तो उसी तरह यहाँ जो दिख रहा है, वास्तविकता अलग है। लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ का बहुत अच्छा संकेत मिलता है कि आपके पास बड़ा पैसा भी नहीं लगा, और जो पैसा लगा, आप एक अकाउंट खोल लीजिए, उसमें पर डे खरीद के डालते रहिए। इससे क्या है कि आप मार्केट से कनेक्ट रहें। बाकी जो आपका पैसा है, जो माइनस में है, वो भी देखिएगा इस दौरान प्लस में आने लगेगा, और बड़ा प्लस में आएगा। वहाँ आप अपना स्विंग करके आगे बढ़ते रहिए, और एक साइड में एक को जाने दीजिए लंबे समय के लिए। तो यहाँ आपका मार्केट के प्रति लंबा दूरी तय करने का एक अच्छा वो बन जाएगा, एम भी बन जाएगा, है ना? और आप खुद डिसाइड कर पाइएगा कि आप कितना डिसिप्लिन को फॉलो किए। अगर आप पूरे डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, लंबे समय में आपको बहुत अच्छा गेन मिलेगा। लेकिन इसको किसी भी देखिए, ईटीएफ का मतलब ये है कि थोड़ा-सा आपको समय देना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा, ठीक है? बाकी आप समझदार हैं, ये एक कैलकुलेशन था जो कि मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है? बाकी आप देख लीजिए, आपको कैसे सुविधा होता है, वैसा ही कदम उठा के आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।